हिंदुस्तान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिस पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन कभी नहीं रुकी। जबकि वो स्टेशन बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों की सुविधा हो। वहाँ पे लोग स्टेशन पर जाएं, ट्रेन पकड़ें, अपने अपने मंजिल पे पहुँचें। लेकिन 42 साल तक वो ट्रेन जब वो रेलवे स्टेशन आता तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती थी और ड्राइवर भी कोशिश करता था कि जल्द से जल्द उस स्टेशन से निकल जाए। जो ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर थे वो भी उस स्टेशन के बारे में जानते थे और जब उस स्टेशन से गुजरते थे तो कोशिश करते थे कि विंडो बंद हो, बाहर की तरफ ना देखें, गेट पर ना खड़े हों। तो ये सारी चीज़ें हुई और 42 साल तक एक रेलवे स्टेशन रेलवे के अपने रिकॉर्ड बुक में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम पर जाना गया कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत है। और रेलवे के हर स्टाफ ने उस स्टेशन पर ड्यूटी करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा या तो नौकरी छोड़ देंगे या आप कोई और सजा दे दो, लेकिन इस स्टेशन पर पोस्टिंग मत कीजिए। और रेलवे के स्टाफ की जिद की वजह से कि वो उस स्टेशन पर ड्यूटी नहीं कर सकते, रेलवे के पास मजबूरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ ही रेलवे ने फिर ये किया कि जब वहाँ पे रेलवे मास्टर नहीं, वहाँ पे सिग्नल मैन नहीं, जब वहाँ पे स्टाफ नहीं, तो रेल वहाँ पर कैसे रुके, कैसे जाए, लोग वहाँ पर कैसे सफ़र करें, कैसे टिकट खरीदें। विंडो पे भी कोई नहीं था। तो आखिर में रेलवे को उस स्टेशन को नज़रअंदाज करना पड़ा और 42 साल तक हर ट्रेन उस स्टेशन से बेहद तेज रफ्तार से गुजरी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी कोलकाता से है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है। पुरुलिया से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। और इस बेगुन कोडार में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम भी बेगुन कोडार है। और इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी 1962 में। लोगों की सरकार से बड़ी मांग थी कि हमें बड़ी परेशानी होती है, आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। जबकि वहाँ पर रेलवे का ट्रैक था, क्योंकि उस रूट से पुरुलिया जाना होता था, कोलकाता जाना होता था लोगों का, पर स्टेशन नहीं था। स्टेशन के लिए दूर जाना पड़ता था, करीब 40-50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर लोगों की डिमांड पर बाद में भारतीय रेलवे ने एक रेलवे स्टेशन बनाया और उसका नाम रखा गया बेगुन कोडार, उस इलाके के नाम पर। तो 1962 में ये स्टेशन बनाया और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और कहानी ये आई कि कोई ऐसी एक लड़की है कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो उसके साथ ही भागती है और बहुत तेज दौड़ती है और ट्रेन देखते ही वो दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसको ट्रेन पकड़ना है, लेकिन वो ट्रेन पकड़ती नहीं है, बस उसके साथ साथ दौड़ती रहती है। कई बार तो वो इतनी रफ्तार से दौड़ती है कि ट्रेन भी पीछे छूट जाती है और वो ट्रेन से आगे निकल जाती है और इंजन के आगे पटरी पर दौड़ते हुए वो भागती है। इस लड़की के बारे में ये कहा जाता है कि जब उसका मूड अच्छा होता है तब ये इंजन के आगे जाने पर पटरी पर नाचने लगती है, कई बार प्लेटफार्म पर नाचने लगती है। ये लोगों ने देखा। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर भी ट्रेन अपने रफ्तार से चल रही थी, स्टेशन पर आ रही थी, रुक रही थी, जा रही थी। लेकिन फिर 1967 में अचानक पहली बार एक वहाँ के स्टेशन मास्टर, जिसका नाम मोहन था, उसकी पोस्टिंग वहीं पर होती है। वो वहीं रेलवे के क्वार्टर में रहता था, स्टेशन के पास ही। एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफार्म पर एक लड़की ट्रेन के साथ भागती हुई दिखती है। ट्रेन आई, वो भाग रही है। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे दिन फिर उस लड़की को नाचते हुए देखा। तो फिर 2-4 दिन तक लगातार ये सब देखा तो मोहन घबरा गए, डर गए और उसके बाद मोहन अपने घर चले जाते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। और घर जाने के 1-2 दिन के अंदर ही मोहन की मौत हो जाती है।
अब इस दौरान में मोहन ने ये किस्सा उस स्टेशन पे बाकी जो लोग थे, स्टाफ थे, जो आम मुसाफिर थे, आमतौर पर छोटे स्टेशन पे लोगों की दोस्ती जान पहचान जल्दी हो जाती है, तो उन लोगों को भी दी, बताया कि इस तरह से एक लड़की को देखते हैं, वो ट्रेन को देखती है, भागती है, नाचती है और कई बार ट्रेन की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। तो पहले तो लोगों ने कहा कि ये एक ऐसे ही वहम है, लेकिन फिर मोहन बीमार और उसके बाद गांव जाते ही उसकी मौत। तो लोगों ने फिर भी कहा कि कुछ होगा। मोहन के जाने के बाद दूसरा रेलवे का स्टाफ उनकी जगह पर उनकी मौत के बाद पोस्टिंग पर भेजा जाता है। अब वो आता है। आने के कुछ ही दिन के बाद अचानक वो भी सबसे कहना शुरू कर देता है कि वो भी एक लड़की को देखता है जब ट्रेन आती है। जब तक ट्रेन नहीं आती, वो लड़की दिखाई नहीं देती। जैसे ही ट्रेन आती है और ख़ास तौर पर शाम को, वो भागने लगती है, अंधाधुंध दौड़ती है, नाचती है और कभी ट्रेन के आगे निकल जाती है। तो जब इस दूसरे स्टाफ ने देखा और मोहन की कहानी मालूम थी, ये वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि भाई मेरी और कहीं ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं यहाँ पर और नौकरी नहीं कर सकता। और वो वापस नहीं आता। बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर उसके बाद रेलवे के तीसरे स्टाफ को भेजा जाता है। वो आता है। इस दौरान ये सब 1967 से 1968 के बीच की बात चल रही है। अब वो भी देखता है और कुछ दिनों के बाद वो भी नौकरी छोड़ देता है और कहता है कि मुझे इस स्टेशन पर नौकरी नहीं करनी है और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चूंकि 3-4 ऐसे स्टाफ चले गए, तो जो बाकी रेलवे के वहाँ पर एम्प्लॉई थे उस छोटे से स्टेशन पे, और अब ये बात पूरे बेगुन कोडार के लोगों तक, रेलवे के स्टाफ तक, हर एक के जुबान पर ये बात आ गई थी कि इस स्टेशन पर एक भूत है, एक लड़की है। फिर धीरे धीरे ये बात भी आ गई। कई चश्मदीदों ने ये भी कहा कि स्टेशन के पास एक पेड़ पर भी लोगों ने उस लड़की को नाचते हुए, गाते हुए सबने देखा है और दौड़ते हुए देखा है। तो जब ये चीज़ें चलने लगी और धीरे-धीरे करके रेलवे के स्टाफ वहाँ से भागने लगे, तो फिर नौबत ये आ गई कि रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए रेलवे का कोई स्टाफ ही नहीं बचा और ये बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुँची। फिर उन्होंने भी देखा। फिर अब ये बात डिस्ट्रिक्ट और कोलकाता तक पहुँच गई। धीरे-धीरे नौबत ये आ गई कि वहाँ नौकरी करने से सब मना करने लगे। इस बीच में बिना स्टाफ के कुछ ट्रेनें आती रही, जाती रही, लेकिन अब सिग्नल मैन भी गायब, स्टेशन मास्टर भी गायब, टिकट कलेक्टर भी गायब, विंडो पे कोई बैठने वाला नहीं था। तो मजबूरी ये आई कि धीरे-धीरे एक तो ट्रेन रुकना बंद हुआ और उसके बाद बिना स्टाफ के ये हुआ कि इस स्टेशन पर अब ट्रेन नहीं रुकेगी। इस बीच वहाँ पे सबसे अजीब बात ये थी कि आम लोग थे, बेगुन कोडार के लोग, जिनके लिए स्टेशन बनाया गया, जो वहाँ आते थे, ट्रेन पकड़ते थे। तो इस खबर को सुनने के बाद धीरे-धीरे उन लोगों ने भी स्टेशन आना बंद कर दिया। बल्कि वो लोग तकलीफ उठाकर जो उस स्टेशन के बाद या पहले जो दूसरा स्टेशन था, घर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर, उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़नी शुरू कर दी और बेगुन कोडार का रुख करना छोड़ दिया। तो अब रेलवे को भी ये भी मौका मिल गया कि लोग ही नहीं आ रहे, तो फिर ट्रेन किसके लिए रुके। और इसके बाद ट्रेन रुकने का सिलसिला खत्म हो गया। वक्त गुजरता गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन दोबारा ट्रेन शुरू नहीं हुआ। इस बीच में अब ज़्यादा वक्त बीतने लगा, तो फिर बहुत सारे लोकल एमएलए और जो लोग थे, फिर उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए। तो इन लोगों ने फिर कहा कि देखिए, लोग डरे हुए हैं, लोग जब खुद ही जाएंगे ही नहीं तो क्या करें। झारखंड के एक डिप्टी सीएम थे उस वक्त, सुधीर महतो, उनका भी रिश्ता इस इलाके से था। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें हो गई और मीडिया के भी लोग चले गए, चूँकि ये मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा था, उसकी वजह ये थी कि जब इस रेलवे स्टेशन के सारे स्टाफ भाग गए और इस इलाके को एक भूतिया रेलवे स्टेशन का दर्जा बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड में इसीलिए देना पड़ा
क्योंकि उन्हें बताना पड़ा कि यहाँ पे कोई भी मुलाजिम जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये थी कि वो इस स्टेशन पे भूत देखने का दावा करते हैं, तो इसीलिए यह एक भूतिया स्टेशन है और यहाँ पर अब कोई मुलाजिम को भेजा नहीं जाएगा और ट्रेन नहीं रुकेगी। तो रेलवे के रिकॉर्ड पर बाकायदा बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को लेके भूतिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। रिकॉर्ड में डिप्टी सीएम सुधीर महतो झारखंड के, इन्होंने कहा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है। एक लड़की है, ये भी रिकॉर्ड पर कह रहे हैं, वो ट्रेन देखती है और भागती है। जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं नेपाल महतो, उन्होंने कहा कि हाँ, एक लड़की है जिसकी बात सही है। वो लड़की आती है, ट्रेन के साथ भागती है और कई लोग बीमार हुए हैं उस लड़की की वजह से। जिसने लड़की को देखा वो बीमार हुए और कुछ की मौत भी हुई। तो एक पॉलिटिकल नुमाइंदा बोल रहा है, एक डिप्टी सीएम के लेवल का शख्स बोल रहा है, एमएलए बोल रहा है और रेलवे का कोई स्टाफ जाने को तैयार नहीं। इस बीच में इस स्टेशन की भूतिया होने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, कोलकाता तक यह बात गई। तो वहाँ पे देखिए कैसे बिजनेस चलता है। जो टूरिज्म के बिजनेस में थे कोलकाता में, जो खास तौर पर बहुत सारे बाहर से टूरिस्ट आ रहे थे या दूसरे स्टेट से, तो कोलकाता के आसपास घुमाने के लिए बाकी जगहों की तो वो बात करते थे कि चलो हावड़ा ब्रिज घुमाएंगे, बाकी भी दिखाएंगे। एक खास पैकेज होता था कि चलो भूतिया रेलवे स्टेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट दिन की रोशनी में बाकायदा उस भूतिया रेलवे स्टेशन को देखने के लिए आते थे। और ये कहानी सुनाई जाती थी गाइड की तरफ से कि एक लड़की है जो ट्रेन देखती है, दौड़ती है, भागती है, नाचती है और यहाँ स्टेशन पे अब ट्रेन रुकना बंद हो गया। ये सारी चीज़ें चलती रही और फिर ये सबसे बड़ा सवाल आया कि ये लड़की कौन है, क्यों वो ट्रेन को देखती है, क्यों भागती है, क्यों वो दौड़ती है, क्यों वो नाचती है। तो बेगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स से आप बात कर लीजिए तो हर एक के जुबान पर यही आता है कि यहाँ पे भूत है, लड़की है, भूतनी है, लेकिन वो है कौन। तो वहाँ पे इसको लेकर जो कहानी है वो ये है कि एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और इसी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के बाहर। और उस लड़की की मौत के बाद से ही 1962 में ये स्टेशन चालू हुआ था और 1967-68 से ये स्टेशन बंद हो गया। तो जो लड़की ट्रेन के नीचे आकर जिसकी मौत हुई थी, उसी लड़की का ये भूत है, उसी की आत्मा यहाँ रह गई। ये वहाँ के हर लोकल शख्स की जुबान पर यही कहानी है। तो जो रेलवे स्टाफ के लोग बाद में बात करने लगे, उनकी भी यही कहानी है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, करीब 35-40 साल बीत गए। इस बीच में जब ये टूरिज्म वाली बात आई और ये बातें मीडिया में भी आनी शुरू हुई कि इस तरह से एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, उसको देखने के लिए लोग कोलकाता तक जा रहे हैं। तो कोलकाता के एक साइंटिस्ट की टीम, एक वैज्ञानिक की टीम और जो इस तरह की आत्माओं को ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने खास मशीनों के जरिए, ये पूरी टीम 11 लोगों की फैसला करती है कि ये इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर जाएगी और ख़ास तौर पर शाम के बाद, चूंकि उस लड़की के आने की बात होती है, तो वहाँ पूरी रात काटेंगे और चेक करेंगे कि कोई लड़की है या कोई भूत है कि नहीं है। इस दौरान उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बेशक नहीं रुकती थी, लेकिन हर ट्रेन गुजरती जरूर थी। लेकिन फर्क ये था कि इस स्टेशन के आने से पहले ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार तेज कर देता था। तो ये जो पूरी एक टीम थी, पढ़े लिखे साइंटिस्ट और उनके साथ जो आत्माओं को खोजने का काम करते थे, तो ये वहां पहुंचे बेगुन कोडार में। टीम दिन में ही पहुंच जाती है। अब इस टीम का भी एक किस्सा ये है कि जब ये दिन में पहुंचते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पूरे बेगुन कोडार के जितने भी लोग थे वो सब इसके खिलाफ हो गए थे और वो कहते हैं कि आप लोग शाम होने से पहले ही वापस लौट जाइए और अंधेरे में उस स्टेशन पर जाने के बारे में
सोचना भी मत, मारे जाओगे। और टीम के हर शख्स को डराया जाता है। लेकिन टीम पहले से ही तय करके आई थी, तो गांव वालों के तमाम डराने के बावजूद ये फैसला करते हैं कि ये पूरी रात वहां गुजारेंगे। इसके बाद ये टीम पहले प्लेटफार्म पे, क्वार्टर पे, फिर उस पेड़ पे, जिस पेड़ पे भी कहा जाता है कि इस पेड़ पर भी वो लड़की कई बार उस पेड़ पर बैठी दिखाई दी, स्टेशन मास्टर के कमरे में, टिकट घर पे, हर जगह थोड़े-थोड़े वक्त अपने मशीन के साथ पूरी टीम रात से लेकर सुबह तक उस स्टेशन पर गुजारती है, काटती है और इन्हें कुछ नहीं मिलता। एक जगह रात को पानी में कुछ हलचल सुनाई देता है, लेकिन फिर वो पानी में देखते हैं तो वो एक पानी में एक सांप था, वो दिखाई देता है उसी स्टेशन के कुएं पे। और बाकी जहां-जहां पर इन्हें डाउट था, अपनी सारी चीज़ों से देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। पहली बार करीब 40 साल में ऐसा हुआ था, 1967 के बाद, कि इंसान इस स्टेशन पे पूरी रात बिताया था। और ये पूरी टीम थी इनकी। तो फिर ये पूरी रिपोर्ट देते हैं सरकार को। अब इस दौरान में चूंकि वक्त बदल रहा था, 40 साल से ज़्यादा हो चुका था, तो वहाँ पे सब लोग भी धीरे-धीरे, उनकी सोच भी बदल रही थी। तो इन्होंने भी कहा कि अब बहुत हो गया, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, नई जनरेशन आ गई। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होती है इस स्टेशन से ट्रेन न पकड़ने में, ट्रेन रुकती नहीं है। और इत्तेफाक से उस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर बनी, वो ममता बनर्जी, जो अभी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। तो उस इलाके के जो लोकल एमएलए और जो एमपी थे, तो उन्हें भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन नहीं था। तो फिर लोगों से भी बात हुई और फिर रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा कि इस स्टेशन को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। लेटर ममता बनर्जी के पास पहुंचा, तो ममता बनर्जी ने भी अपनी पहल पे, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस स्टेशन को खोलना चाहिए। सितंबर 2009, 42 साल के बाद पहली बार दिन के करीब 11 बजे इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन रुकती है। पैसेंजर उतरते हैं। शुरू में कुछ 2-4 डरे सहमे पैसेंजर उसमें चढ़ते भी हैं। ट्रेन चली जाती है। उसके बाद अगले दिन ट्रेन आती है, रुकती है, चली जाती है। लेकिन अभी ये था कि शाम 5 बजे से पहले ही कोई ट्रेन यहाँ पर रुकेगी और 5 बजे के बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि वो लड़की 5 बजे के बाद आती है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो वो ट्रेन आई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि आज भी उस गांव के लोग बेगुन कोडार के शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते। रेलवे स्टाफ शाम 5 बजे के बाद वहां से निकल जाते हैं और अंधेरा होने के वक्त कोई भी शख्स इस स्टेशन से न ट्रेन पकड़ता है न उतरता है। लेकिन हाँ, 42 साल के बाद ये स्टेशन एक बार फिर से शुरू हुआ और 42 साल के बाद इस स्टेशन से जो भूतिया शब्द है वो हटा लिया गया। तो ये थी आज की कहानी उस भूतिया रेलवे स्टेशन की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।